नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करेंगे। मोडेस्टी ये फिल फैमिली डेफिनेटली में बस आपको पता है शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बड़ी से बड़ी अपडेट है जिसका पता होना आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। शुरुआत करेंगे भारतीय शेयर बाजार की हाल से। आज हमें डे हाई से थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली मिड कैप स्मॉल कैप में देखने को मिली, जो कि एकदम सामान्य बात है एक बुल मार्केट में। एफआईएस क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। डीएस क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं। अब दोस्तों मन में तो एक विचार ज़रूर आएगा कि एफआईएस को क्या भारतीय शेयर बाजार ग्रोथ दिख नहीं रहा है क्या? लास्ट 2-3 साल से रैली को पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, कारण क्या है? ये आपके मन में भी चल रहा है, मुझे पता है। तो ऑफकोर्स जो मेरे पास आंसर की एबिलिटी है ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ज़रूर बताऊंगा कि एफआईएस को ऐसा कौन सा कारण है जो माल बेचने के लिए अभी भी बहुत ही हद तक फोर्स कर रहा है। रही बात डीएस की, तो उनकी तरफ से कैसे आज हमें मामूली 650 करोड़ के आसपास बाइंग दिखाई दी है। इस अगर आप देखें तो जुलाई का महीना दोस्तों एफआईएस के लिए फिर से सेलिंग का महीना बनता हुआ देखने को मिला। शुरुआती 2 दिन में रुझान तो वही है, उसके दोगुना दोस्तों डीएस ने अभी तक माल को परचेस किया है। ये दोस्तों एफआईएस बहुत सारे कारक से ना इमर्जिंग मार्केट में पैसे लगाते हैं। एफआईएस मतलब क्या? फॉरेन पैसा। अब वो अपने कंट्री को छोड़ के भारत में पैसा क्यों लगाएंगे? अपने कंट्री को छोड़ के चीन में पैसा क्यों लगाएंगे? अपने कंट्री को छोड़ के दूसरा एशियन मार्केट में पैसा क्यों लगाएंगे? जब उनको चीज़ स्टेबल दिखाई पड़े। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से गोल्ड ना लगातार भाग रहा है। रीज़न क्या है? यूएस फेड। जी हाँ दोस्तों, जिस हिसाब से फेड का अभी तक यूटर्न हमें देखने को मिला कि इस साल में 3 रेट कट होगा, उसके बाद दोस्तों अभी बोल रहे हैं कि 1 रेट कट होगा। अगर दोस्तों रेट कट में जितना डिले होगा ना, ये पैसा इमर्जिंग मार्केट से निकलता है और सेफ इवन गोल्ड की बात की जाए ना, उसकी तरफ जाता है। बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछ भी रहे थे कि सर मेरे घर में शादी है, क्या गोल्ड को अभी खरीदना सही होगा? कब तक गोल्ड गिर सकता है? जब तक दोस्तों फेड ना रेट कट ना करें तब तक गोल्ड अभी तक एक सेफ इवन बना हुआ है एफआईएस के लिए। और यही रीज़न है दोस्तों जहाँ पे एफआईएस बाध्य होकर भी ना बाजार में पैसा पंप नहीं कर रहा है, बिकॉज उनके लिए इस डेटा ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वो अपने कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में पैसा तब लगाते हैं जब मार्केट में उनको क्लियर कट सिग्नल मिले, खासकर सेंट्रल बैंक से। बिकॉज सेंट्रल बैंक की बात की जाए, वही दोस्तों पूरा करता और धरता है जो आने वाले कल में पूरे मनी इन्फ्लोस को अपने हाथ में पकड़ रखता है। इसी बीच में दोस्तों बात की जाए ब्रोकिंग कंपनीज की, जिसमें दोस्तों एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, आईआईएफएल, सब में आज हमें 8 से 10% की बड़ी गिरावट देखने को मिली, जहां पर सेबी ने डायरेक्टली उनको फीस की बात की जाए यूनिफॉर्म फीस रखने की सलाह दी। अब सिंपल सी बात है, सेबी ने कहा अपने रूल को फिर से रिवाइज करके एक यूनिफॉर्म फीस के बारे में डिस्कस किया। आप सबको अच्छे से पता है कि ऑनलाइन ब्रोकर्स की बात की जाए, डिस्काउंट ब्रोकर्स की बात की जाए, वो दोस्तों को फ्री में डीमेट अकाउंट खोल के देते हैं। रीज़न क्या है? बिकॉज सबके ट्रांजेक्शन फीस से अच्छे पैसे बनाते हैं। और ऑफ कोर्स इनके इस अच्छे पैसे बनाने के बाद शेयर होल्डर्स को भी बहुत ही अच्छे पैसे कमाने का मौका होता है, बिकॉज पीछे से कंपनी का प्रॉफिट बहुत ही हद तक भागता है। और जी हाँ दोस्तों, अगर जो कि न्यूज़ पुष्टि होते हुए देखने को मिल रही है ऐसा होगा ना, बहुत सारी ब्रोकिंग कंपनी का दोस्तों जो पैट है ना, ईपीएस की बात की जाए 30% से लेकर 40% के आसपास डिग्रोथ में जा सकता है। मतलब दोस्तों जितना पैसा कमाते थे उसमें हमें कटौती दिखाई दे सकती है। तो इस भीषण परिस्थिति में, इस कठिन परिस्थिति में करना क्या है जो आप सुनना चाहते हैं, और ऑफकोर्स मैं बोलना ज़रूर चाहूँगा। बात की जाए एंजल वन की, बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू में कैसी कंपनी मुझे अच्छी लगती है, और कंपनी को हमने 1000 के आसपास बहुत जोरदार कवर किया था। कंपनी 4000 के आसपास भी गई थी, वहाँ से गैस कंपनी 1700 1650 पॉइंट के आसपास गिर चुकी है। कि फर्स्ट टाइम हम लोग भारतीय शेयर बाजार में देख रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसके पहले दोस्तों हमने नेस्ले में देखा था, उनके प्रोडक्ट बैन हो गए थे। हमने दोस्तों पराज इंडस्ट्रीज़ में देखा था, याद है ना इथेनॉल का थीम, कैसे गवर्नमेंट ने यूटर्न मारा था, वहाँ पे देखा था। आज गैस नेस्ले कहाँ पे है, पराज कहाँ पे है। फिर दोस्तों हमने बजाज फाइनेंस पे देखा था कि आरबीआई का हॉकिश रिमार्क की वजह से सारे फाइनेंस की खटिया खड़ी हो गई थी। फिर दोस्तों हमने मुथूट फाइनेंस में देखा था कि कैसे रेगुलेशन हमें 20,000 के आसपास ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का दिखाई पड़ा था। और ऑफकोर्स बैंकों की एंट्री हमने कैसी चीज़ डिक्सन टेक में देखी थी, वो दोस्तों कहानी आज कहाँ पे है। तो जी हाँ दोस्तों, पैनिक वाली तो बात है, लेकिन क्या इससे इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी? मुझे कैसे लगता नहीं कि इंडस्ट्री ख़त्म होगी। हो सकता है कि इंडस्ट्री अभी के टाइम थोड़ा सा पेनफुल माहौल से गुजरे, थोड़ा शॉर्ट सेलर शॉर्ट का बहाना बना के स्कोर गिराने की कोशिश करें, जो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू में आपको सुपर एमओएस देगा इन फ्यूचर। रही बात दोस्तों हमने जो पास्ट एक्सपीरियंस देखा था ना,
उससे तो हम लोगों ने एक ही चीज़ देखा कि जो नहीं डरे, नहीं बेचे, इंडस्ट्री में फिर से कैसे रिकवरी हमें देखने को मिली और कोई ना कोई रीज़न से ना वो इंडस्ट्री फिर से खड़ी हो गई। तो अगर आप उस पर बिलीव करते हैं तो डरने की बात नहीं है। अगर आप मुझसे पूछें क्या आने वाले दिनों में कुछ चैलेंजेस इन सब न्यूज़ से दिखाई दे सकता है, मेरा ऐसा मानना है कि जी हाँ, बिल्कुल दिखाई दे सकता है। बट इससे क्या कंपनी ख़त्म हो जाएगी? नहीं, कंपनी इंडस्ट्री कभी ख़त्म नहीं होती। हो सकता है कि सेबी फिर से आने वाले कल में रूल को रिवाइज़ कर दें, बट ये उनके हाथ में है, ब्रोकर्स कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी तो गैस इनके बिजनेस बहुत टनाटन भाग रहे थे, बट यस इन सब न्यूज़ की वजह से जो इम्पैक्ट वो हमें देखने को मिल रहे हैं, नेस्ले, बजाज फाइनेंस, प्राज, मुथूट, डिक्सन टेक, आपने देखा मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए। अब दोस्तों मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो कैसे बिना डरे हुए इसको होल्ड कर रहा हूँ। आने वाले कल में अगर मुझे और डिस्काउंट मिलेगा तो मैं अपने वेटेज को बढ़ाने की कोशिश करूँगा। डिस्क्लेमर दोस्तों ये मेरा पर्सनल मानना ज़रूर है। बीच में दोस्तों बात की जाए CDSL, फाइनली बोनस का डिक्लेरेशन देखने को मिल रहा है। मुझे तो कैसे लगा था कि हर 2 शेयर में 1 शेयर फ्री मिलेगा, बट दोस्तों कंपनी की बात की जाए 1:1 का बोनस डिक्लेयर कर चुकी है। मतलब आपके पास 1 शेयर है, आपको सीधा डबल शेयर मिलेंगे। यस, प्राइस तो कैसे आधा होगा, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिविडेंड जो कंपनी अनाउंस करती है, इससे क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को काफ़ी मजबूत फ़ायदा होता है। क्या सच कमेंट देखा, मैं देख के शॉक्ड रहा कि सर CDSL में गिरावट हुई बोनस के बाद। अब बोनस की न्यूज़ से कंपनी अगर 20% भागती है तो क्या 5-7% का पुल बैक कंपनी दिखाएगी? नहीं, ये दोस्तों मानना छोड़ दीजिए। और बहुत सारे न्यूज़ का पहले डिस्काउंटिंग होती है, जो मैंने आपको पहले ही डिस्काउंटिंग फैक्टरिंग का मैकेनिज्म सिखाया था कि कैसे 2023 में मार्केट का बॉटम बना, मार्केट में पेसिज्म था, बुल मार्केट शुरुआत हुआ। अभी गैस बुल मार्केट में जो लोग अभी लेट बुल्स हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी एक अवस्था क्या होगी वो तो गैस वक्त के संग समझ में आएगा। इसलिए गैस मैंने ना आपको डिस्काउंटिंग नेचर पहले से ही सिखा के रखा है। पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत लोग पूछ सकते हैं कि सर एंजल वन ब्रोकिंग कंपनी की बात की जाए, उन सबको झटका लगाया, क्या CDSL को ऐसा होगा? CDSL का ट्रांजेक्शन फीस उतना नहीं होता है। बात की जाए CDSL की, आप सबको अच्छे से पता है कि नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट में इनका धंधा टकाटक चलता है। और जितने का न्यू IPO आते हैं तो कंपनी सुपर हिट है। बट मैंने क्या बताया कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे हाथ में नहीं होते हैं। सेबी और ऑफकोर्स जो ऊपर वाले आदमी है ना, वही डिसाइड करते हैं। तो छोटी मोटी पुल बैक आएगी तो फॉर लॉन्ग टर्म का घुसने का मौका बन सकता है। पुराने निवेशक आप सबको बधाई, और ज़रूर कह सब चाहे तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए इस कंपनी को होल्ड कर सकते हैं। छोटी मोटी गिरावट अगर होगी तो इस गिरावट को भूलिएगा मत, जहाँ पे हम लोगों ने खून के आंसू पी के इस कंपनी को टॉप से आधा होते हुए देखा था। ये फार्मा लैब की बात की जाए तो कैसे इस स्टॉक को कवर करने से पहले मैं एक ही बात बोलूँगा कि कोई भी गिफ्ट का सामान आपको मिलता है ना, उसका क्वालिटी आप चेक ना करें। ये मत सोचें कि कंपनी अगर माफ़ करिए कोई आपको गिफ्ट दिया तो आपको हाई क्वालिटी का गिफ्ट देगा। क्वालिटी दोस्तों थोड़ा सा कम होता है, लेकिन दोस्तों ये कंपनी फ्री में मिली हम लोग कहाँ पे? आरती इंडस्ट्रीज़ के डीमर्जर से। लेकिन दोस्तों इस कंपनी में ना भरपूर क्वालिटी मुझे दिखाई पड़ती है। इसमें सोचा भी था कि इस कंपनी को लेके मैं पूरा पर जो डिटेल वीडियो है बताऊंगा, बिकॉज इस कंपनी मुझे ग्रोथ के संग स्टेबल अर्निंग दिखाई दे रहे हैं। और जब से का इस कंपनी की डीमर्जर के बाद जो भी घटनाक्रम हमें देखने को मिला, स्टॉक गैस उस लेवल से दोगुना हो चुका है, जो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। 150% के आसपास आप देख सकते हैं ना, तो कंपनी गैस सुपर हिट है। आप चाहें तो फार्मा इंडस्ट्री से इस कंपनी को छोटे मझोले शेयर के रूप में आप इसको ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। दीपक नाइट्रेट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, शानदार वॉल्यूम हमें फिर से देखने को मिल रहा है। और दीपक नाइट्रेट ने गैस आज का दिन जो डे हाई लगाया ना 2739, जो इस कंपनी के लिए हमें 1 साल हाई की चढ़ाई दिखाई पड़ती है। यहाँ दोस्तों हम लोगों ने बहुत सहा, बट वही कहानी है कि हिम्मत नहीं हारा। तो कंपनी पैसे बना रही है, टाइम दीजिएगा, पेशेंस रखिएगा, कंपनी को ट्रैक करिएगा, पैसे बनेंगे। मैं बहुत सारे लोगों को कमेंट देखता हूँ कि सर कमेंट्री सुनने के बाद मैंने होल्ड किया, अच्छे पैसे बने। चलिए दोस्तों आपको बधाई, क्योंकि कमेंट्री तो मैं बहुत सारे देता हूँ, कितने लोग उसको फॉलो करके अपना दिमाग लगाते हैं, ये गैस डिपेंडेंसी आप पे होती है। रही बात कंपनी के फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले गैस H2 से ना, जो सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ से गैस हमें एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन दिखाई पड़ सकती है। इवन गैस मैंने कल अनुपम रसायन का CFO का न्यूज़ पढ़ा, उन्हीं कमेंट्री पर ही जो गैस केमिकल सेक्टर को लेके H2 से बहुत ही बुलिश कमेंट्री दे रहे हैं। गैस बात की जाए हिंदुस्तान फूड की, बिल्कुल भी ना चल रहा है ना भाग रहे हैं। पिछले कुछ समय से गैस बहुत ज़्यादा परेशानी, सेंटिमेंटल परेशानी ये कंपनी हमें दे रही है। मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि जितने भी FMCG कंपनी की बात की जाए, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ FMCG कंपनी की बात की जाए, उसमें थोड़ी स्लो डाउन हमें देखने को मिल रही है। और इसका इम्पैक्ट दोस्तों सारे FMCG को दिखाई पड़ रहा है। आप नेस्ले को उठा के देखें, HUL को देखें, मैरिको को देखें, डाबर को देखें, इवन दोस्तों VBL भी अभी थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन फेज में जा रहा है। रही बात दोस्तों एच फूड की, मैं तो कैसे एक ही बात मानता हूँ कि कंपनी अच्छी रहेगी तो टेंशन की बात नहीं है, सब कुछ इस कंपनी में सुपर हिट है। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको हमेशा बताया कि कंपनी में एक ही नेगेटिव पॉइंट है,
वो है इस कंपनी का जो डेट। बिकॉज इनको हर साल 30 से 50 करोड़ के आसपास जो चुकाना पड़ता है, मतलब जो इंटरेस्ट होता है। अब कंपनी ग्रो करेगी तो ऑफकोर्स कैसे वो तो पूंजी उठाएगी मार्केट से हाई इंटरेस्ट रेट पे, तो हो सकता है कि लोअर इंटरेस्ट रेट पे इस कंपनी को और भी काफ़ी फ़ायदा हो, सस्ता लोन मिले। बट मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी का मुझे पसंद है। अब आपको जैसा भी लगे आप अपना कॉल लें। मैं तो कैसे इस कंपनी को आराम से नेक्स्ट जनरेशन के लिए होल्ड कर रहा हूँ जब तक इस कंपनी में दम है, इनके ईपीएस बढ़ रहे हैं, मुझे घबराहट नहीं हो रही। मुझे स्टॉक प्राइस ऐसा नहीं कि नहीं चलने से प्रॉब्लम होती है, मुझे बिजनेस नहीं चलने से और ऑफकोर्स उसके पीछे का जो रीज़न है वो पता नहीं होने से काफ़ी प्रॉब्लम होती है। टी की बात की जाए, हमेशा से गैस मेरा फेवरेट स्टॉक में से एक बना हुआ है। 270 का स्टॉक गैस अभी के टाइम 1700 के आसपास चल रहा है। तो बोल रहे हैं कि सर बहुत जगह पे खबर आ रही है कि आईटी स्टॉक्स में तेज़ी शुरू हो सकती है। यस दोस्तों, मुझे वैसा लगता है कि सितंबर अक्टूबर से आईटी स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बिकॉज रेट कट अगर होता है तो इंटरनेशनल मार्केट में क्या सेंटीमेंट आईटी के लिए बहुत ही फेवरेबल होगा। और इस कंपनी में क्या पिछले 6 महीने से कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। नया ब्रेकआउट इस कंपनी को और भी ऊपर भेज सकता है। कंपनी में थोड़ा बहुत वैल्यूएशन का अपसाइड कम है, मतलब वैल्यूएशन बहुत ही पीक पे है, बट कंपनी की अर्निंग्स हमेशा का इस वैल्यूएशन को सिंक करते रहते हैं। बात की जाए छोटे कंपनी की, बात की जाए डीडे प्लास्टिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुझे गैस याद है हम 206 के भाव, 7 के भाव, 8 के भाव मैंने कवर किया था। उसके बाद मैंने थोड़ा दिन वीडियो नहीं बनाया था और गैस देखते देखते कंपनी अभी के टाइम 400 के आसपास चल रही है। कंपनी की बात की जाए, मुझे फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगती है और मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कंपनी फिर से नया हाई के लिए ओके हो चुकी है। कंपनी 4000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप से 23 का पी में ट्रेड कर रहा है, जो काफ़ी सस्ता है, रीजनेबल है। जब से इस कंपनी की लिस्टिंग हुई है कंपनी बहुत ही मेहनत पैसा बनाई है। और जी हाँ गैस, अगर आप रिस्क लेने के लिए ओके हैं तो ब्रेकआउट के लिए आप इस कंपनी को ट्रैक कर सकते हैं। आपको लगता है कि निवेश करना चाहिए तो करिए, नहीं लगता तो कोई दिक्कत नहीं, मार्केट में हज़ारों ऑप्शन है। लेकिन यस, इस कंपनी की बात की जाए, इनकी बैलेंस शीट काफ़ी इनलाइन है। अगर सब कुछ सही रहा तो मेरा ऐसा मानना है कि नेक्स्ट टिनर अबर टाइप का स्टॉक ये शायद आने वाले कुछ सालों में बन सकता है। इसी बियरिंग की बात की जाए तो भी कैसे एक शानदार कंपनी हमें देखने को मिलती है। मैंने कमेंट्स देखा और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर भी हैं जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स को ना कमेंट में लिखते हैं। मैं पढ़ता हूँ, वेरीफाई करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है तो मैं ज़रूर उसके ऊपर कमेंट्री देता हूँ। तो गैलेक्सी बियरिंग भी कैसे एक बहुत ही शानदार कंपनी है। बियरिंग की बात की जाए, गैलेक्सी बियरिंग की बात की जाए, जिसे कैसे एक ही इंडस्ट्री में चलने वाली कंपनी है। लेकिन यस, एक चीज़ का डिफरेंस है वैल्यूएशन का, जो कैसे 23 का है। कंपनी काफ़ी स्केलअप रैली करी, मतलब स्केलअप रैली कर सकती है बिकॉज वैल्यूएशन का अभी भी काफ़ी इनलाइन है। वही 2022 के टॉप के वैल्यूएशन पे की बात की जाए, इस सपोर्ट पे ये मिल रहे हैं। नया ब्रेकआउट इस कंपनी को और भगा सकता है और ऑफकोर्स एक ब्रेकडाउन अगर होगा तो कंपनी इन 2-3 लेवल्स को आ सकती है। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको निवेश करने का मन है 3-5 साल के लिए, ध्यान से अगर सुनिएगा, वरना 3-5 साल के लिए मत निवेश करिएगा। 3-5 साल के लिए तो छोटी इंस्टॉलमेंट इस लेवल पे आप इस कंपनी के बारे में सोच सकते हो। इन पेंट की बात की जाए, शानदार कंपनी है, बिल्कुल भी कैसे घबराने की बात नहीं है। जब तक पेंट का नाम चलेगा ना, एशियन पेंट की बात की जाए उसमें लीड करता ही रहेगा। प्रॉब्लम क्या हुई है तो जी हाँ दोस्तों, जब तक मार्केट में कोई रियल एस्टेट से बड़ी अपडेट नहीं आती है तब तक ऐसी थोड़ी बहुत दिक्कत है। क्योंकि मानसून भी शुरू हो चुका है, जहाँ पे पेंट इंडस्ट्री के लिए थोड़ी हालत ख़राब है। आप बोलेंगे मानसून तो गैस अभी शुरू हुआ, पहले से क्यों नहीं भाग रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, प्राइस ट्रेंडिंग के मामले में कंपनी एक समय पीक पे थी, जो कि अभी के टाइम हमें 10 ईयर्स का मीडियन पी दे रही है। और गैस मैं एक ही बात बोलूँगा कि अभी के टाइम कंडीशन तो बहुत ही पेनफुल है। बट दोस्तों नेक्स्ट 2-3 साल में मुझे लगता है कि जल्दी ही पेंट इंडस्ट्री में अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। बट वही चीज़ है कि पेशेंस रखिएगा, बड़े पैसे बनेंगे। पेशेंस नहीं रखिएगा, वही कहानी है कि 2-3 साल के बाद आप नो प्रॉफिट नो लॉस में निकलेंगे और स्टॉक आपके बेचते ही 2-3-5 गुना हो जाएगा। इंडिया की बात की जाए, बीच में तो कैसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ था और अभी कैसे मुझे मोमेंटम वीक नहीं लग रहा है। बिकॉज आज मार्केट थोड़ा बहुत गिरा था, बट इस कंपनी में आज हमें डी हाई से उतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। 1383 से 1350 के आसपास क्लोजिंग हुई है। वीक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीक में हम लोग देखेंगे कि एफर इंडिया में वीकली चार्ट का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, और ये भी ज़रूर देखेंगे कि इस कंपनी के Q1 के नंबर्स हमारे सामने कैसे दिखाई पड़ रहे हैं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बिकॉज इसने सही में हम लोगों का पेशेंस टेस्ट किया। अब देखते हैं कि इस लेवल के बाद कंपनी कहाँ तक निकल रही है। बिकॉज वही बाई लो सेल हाई का फॉर्मूला जिन्होंने लगाया उन्होंने बहुत ही बड़े पैसे बनाए। लेकिन इस बार दोस्तों अगर कंपनी फिर से इस लेवल को तोड़ती है तो हमें एक ब्रेकआउट दिखाई पड़ेगा, वरना फिर से वही थोड़ा बहुत कॉन्सोलेशन शुरू होगा। हमें गाइस फोकस करना है कि कंपनी के Q1 के नंबर्स और ऑफकोर्स रेट कट कब होता है। इंडियन फुटवर्क्स की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, इस बार Q1 के नंबर्स के बाद मैं एक बोल्ड फैसला लूँगा रीस्ट्रक्चरिंग का। अगर सब कुछ सही रहा, कमेंट्री सही रही फ्रॉम द मैनेजमेंट दोस्तों, तब मैं सोचूंगा इस कंपनी को करना क्या है। एवरेजिंग करना है, ऐड करना है, सेल करना है, पार्शियल सेल करना है। ये कैसे मेरा निजी मामला है, आप ब्लाइंडली इसको फॉलो ना करें। पिछले कुछ समय की बात की जाए, कंपनी अपने बॉटम से रिकवर तो हुई है, बट उतने बड़े पैसे नहीं बने जितने बड़े पैसे की उम्मीद हम लोग लगाए थे। बिकॉज मार्केट में आपको पता है कि इन्फ्लेशन बढ़ने से इन सब कंपनी की
जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत टूटे, लेकिन एक चीज़ का पॉजिटिव है, जो कंपनी 2 क्वार्टर से अच्छा कर रही है नंबर्स ऑफ स्टोर काउंट्स को बढ़ाना। अगर कमेंट्री का वैसे ही अच्छी रही तो ऑफकोर्स हमें सोचने का एक फिर से मौका मिलेगा। तब तक मैं बोलूँगा Q1 के नंबर्स को देखें, उसके बाद ही फाइनल जो जजमेंट है ना हम लोग इस कंपनी में ले लेंगे। बात की जाए स्मॉल कैप कैटेगरी से, अगर आप कोई स्टॉक जो केमिकल्स को बिलोंग करती है और डेट फ्री है जस्ट लाइक FCL, आप डायमाइंस केमिकल्स की बात की जाए, इसको एक बार ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। आज के डे हाई की बात की जाए, कंपनी हमें वही 600 के आसपास, 615 के आसपास जाते हुए देखने को मिली। एट द एंड की बात की जाए 8% के आसपास ही तेज़ी दिखाई दी है। यहाँ दोस्तों पिछले 2 सालों से कंपनी की अर्निंग्स फिर से बैक टू ट्रैक हमें देखने को मिल रहे हैं। एक समय ऐसा था कि कंपनी की बात की जाए नंबर्स थोड़े से अप्स एंड डाउन्स थे, इसलिए क्या जब जब कंपनी करेक्शन देती है ना, बड़ा बड़ा करेक्शन देती है 30%, 40%, 50%, और जब भागती है तो उसी रफ्तार से हमें देखने को मिलती है। बहुत लोग ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज़ के बारे में भी जानना चाहेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन आएगी मैं ज़रूर अनबायस्ड होकर आने वाले कुछ दिनों के बाद वीडियो बनाऊंगा। बट येस, डायमंड्स की बात कीजिए, डेट फ्री कंपनी है, कोई डेट नहीं है ये इस कंपनी के लिए। तो ऑफकोर्स डेट फ्री है, स्टेटस जीरो डेप्ट है, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। कंपनी पिछले कुछ समय से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और वॉल्यूम में भी दोस्तों हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। इस कंपनी में थोड़ा सा अपना नज़र बना के रखें और वॉच लिस्ट में चाहे तो इस कंपनी को डाल सकते हो। बात की जाए केनआर की, तो मैंने बहुत सारे स्टॉक्स को कवर किया, जिसमें रियलिटी स्टॉक्स की बात की जाए, रियल एस्टेट की बात की जाए, उसमें बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे HG इंफ्रा की बात की जाए, गोदरेज की बात की जाए, बहुत सारी कंपनीज है। लेकिन केनर की बात की जाए, इसमें गैस हमें पिछले कुछ समय से बहुत ही कंसिस्टेंट अर्निंग का माहौल दिखाई दिया था। ये दोस्तों कंपनी एक लॉन्ग टर्म कॉन्सोलिडेशन के बाद काफ़ी भागी थी, आपको याद होगा। और यहाँ पे गैस डिलीवरी रिपोर्ट मैंने बहुत बार डिस्कस भी की थी, तो इस कंपनी को आप अपने फोकस में रखिए, बिकॉज 12 का पी अपने सेक्टर के अकॉर्डिंग बहुत ही लेस पी में कंपनी ट्रेड कर रही है, बिकॉज इनके अर्निंग्स हमेशा हमें सरप्राइज कर रहे हैं। बात की जाए होम फर्स्ट फाइनेंस की, कल के दिन तो इस कंपनी में काफ़ी तेज़ी का माहौल देखने को मिला और हमने बहुत सारे हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक्स में भी मोटा मोटी पिछले 3-4 महीनों से तेज़ी माहौल विटनेस करी है। तो हाउसिंग फाइनेंस की बात की जाए, मैंने ये बात आपको हमेशा बताई है कि रेट कट को झेलने के मतलब रेट हाई को झेलने के बावजूद भी मैं सरप्राइज था दोस्तों, रेट हाई कितने होने के बावजूद भी इनकी अर्निंग्स टॉप लाइन बॉटम लाइन सही थे। इनकी बात की जाए जो स्ट्रैटेजी है और ऑफकोर्स इनकी जो कमेंट्री है फ्रॉम द मैनेजमेंट, मैं सारे हाउसिंग फाइनेंस की बात बोल रहा हूँ, उसमें कैसे LIC हाउसिंग फाइनेंस को मैं ऐड करना चाहूँगा, बिकॉज इतने ख़राब परिस्थिति में भी, इतने मेजर हेडविंड्स में भी कैसे इन सब कंपनीज़ के अर्निंग्स और टॉप लाइन में मुझे बहुत बड़ी फॉल देखने को नहीं मिली। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अगर टेलविंड्स कंपनी के लिए आया और रेट कट कम हुआ तो आने वाले कल में कैसे न्यू जो लोन बुक है ना उसमें क्या इजाफा होगा। मतलब गैस जो टेलविंड को एंजॉय करना चाहते हैं ना, उनको मैं एक ही बात बोलूँगा कि कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को जिसमें आवास हो गए, होम फर्स्ट हो गए, एप्टस हो गए, LIC हाउसिंग फाइनेंस होंगे, तो उसमें गैस 2-3 साल होल्ड करें, बिकॉज मुझे लगता है कि मेजर रेट कट से सबसे प्रभावित जो सेक्टर होगा NBFC, हाउसिंग फाइनेंस, रियलिटी, और इन सब कंपनी को कैसा फोकस करें, बिकॉज इन सब कंपनी के अर्निंग्स उन सब समय पीक पर रहेंगे। और ऑफकोर्स जब टेलविंड्स आता है ना, आपने देखा कि ऑटो स्टॉक्स ने कितना शानदार परफॉर्म किया। टेलविंड तो गए 2020 के एंड से 21 से आया और ऑफकोर्स ऑटो में गैस अभी भी तगड़ी परफॉर्मेंस पिछले 3 सालों से मेजर बुल मार्केट चलती हुई दिखाई दे रही है। पहले पॉलिटिक्स की बात की जाए, ये भी कैसे शानदार कंपनी है और कल के दिन जो अपडेट आए थे इनके वॉल्यूम ने ना पिछले कुछ समय से सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया है। टेस्ट ट्यूब्स की बात की जाए, APL अपोलो बहुत ही शानदार कंपनी है, पिछले कुछ समय से कॉन्सोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है। फॉर लॉन्ग टर्म दोस्तों बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होगी, हम कैसे SIP करें और लॉन्ग टर्म में चाहे तो इक्का दुक्का स्टॉक लेकर अपने पोर्टफोलियो को भरते रहें। की बात की जाए, बहुत लोग इसके ऊपर कमेंट्री जानना चाहेंगे, रही बात टालना की एक अच्छी कंपनी और पिछले कुछ समय से इन अर्निंग्स में एक मेजर शिफ्ट हमें दिखाई दे रहा है ना। क्या है मेरे हिसाब से इस कंपनी का जो बहुत ही खराब अर्निंग साइकिल था उससे तो कंपनी निजात पा चुकी है और ऑफकोर्स कंपनी का एक बेस बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप ठीक से ड्रॉ करें तो आपको समझ में आ जाएगा। इन सब लेवल्स का गैस वेट करें टूटने का, और ऑफकोर्स टूटता है तो कंपनी यहाँ से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, ये गैस एजुकेशनल पर्पज़ से मैं अपनी अनबायस्ड कमेंट्री हमेशा से देता आया हूँ। वीडियो कैसे अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, भूलिएगा मत। चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।